हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री रसायन विज्ञान में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं, जैसे समस्थानिक यानी कि आइसोटोप और समभारिक आइसोबार, और सम न्यूट्रॉनिक यानी कि आइसोटॉन्स, और सम इलेक्ट्रॉनिक यानी कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक। इन टॉपिक को हम पढ़ेंगे। ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले नंबर पे देखते हैं हम यहाँ पे समस्थानिक। समस्थानिक क्या होता है? देखिए, समस्थानिक की परिभाषा में तुमको क्या लिखना है? जिन तत्वों के परमाणु क्रमांक समान होते हैं, यानी कि अब यहाँ पे वर्ड में देखना, सम स्थानिक। सम का मतलब समान, स्थानिक का मतलब स्थान, यानी कि वे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं, और इसके साथ आप क्या चीज़ ऐड कर सकते हैं, परंतु उनकी द्रव्यमान संख्याएं भिन्न भिन्न होती हैं। ये कोई तत्व लिखा है जैसे हाइड्रोजन, यहाँ पे हम परमाणु क्रमांक को लिखते हैं और यहाँ पे हम द्रव्यमान संख्या यानी कि द्रव्यमान संख्या बोल दो या परमाणु भार बोल दो, यहाँ पे हम परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या को लिखते हैं। जैसे हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, H11, H12 और H13। यहाँ पे आप देख रहे होंगे सभी हाइड्रोजन का जो परमाणु क्रमांक है वो समान है, लेकिन यहाँ पे ये जो संख्या है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3। ये जो द्रव्यमान संख्याएं है, ये द्रव्यमान संख्याएं क्या है? भिन्न भिन्न है। तो समस्थानिक क्या होता है? जिन तत्वों के परमाणु क्रमांक समान होते हैं परंतु उनकी द्रव्यमान संख्याएं भिन्न भिन्न होती है, क्या कहलाती है? समस्थानिक कहलाते हैं। ऐसे ही इसमें देखिए समभारिक। वर्ड में देखो, समभारिक, सम का मतलब समान, भारिक का मतलब भार, यानी कि जिन तत्वों के परमाणु भार यानी कि द्रव्यमान संख्याएं समान होती है, क्या कहलाते हैं? समभारिक कहलाते हैं। जैसे ये हो गया यहाँ पे C614, N यानी कि नाइट्रोजन, C मतलब कार्बन, 714। अब आप यहाँ पे देखिए, कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना है? 6। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना है? 7 है। लेकिन जो कार्बन है, कार्बन का यहाँ पे द्रव्यमान संख्या कितनी है? कार्बन की द्रव्यमान संख्याएं कितनी है यहाँ पे? 14। ये लगभग इतना हो सकता है। और जो ये नाइट्रोजन है, इसका भी कितना है? 14 है। तो हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे? यानी कि ये ऐसे तत्व हैं, इनके परमाणु क्रमांक तो भिन्न भिन्न है, लेकिन जो इनकी द्रव्यमान संख्याएं है वो द्रव्यमान संख्याएं क्या है? समान है। उसके बाद देखिए इसमें सम न्यूट्रॉनिक। सम न्यूट्रॉनिक वर्ड में ही देखो, सम का मतलब समान, न्यूट्रॉनिक का मतलब न्यूट्रॉनों की संख्या, यानी कि जिन तत्वों में न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है, क्या कहलाती है? सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। जैसे ये देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन है और कार्बन है, इसमें हम न्यूट्रॉनों की संख्या को निकालते हैं। देखिए जैसे ये लिखा हुआ है यहाँ पे 7N14 है, और दूसरा है हमारे पास C613। ये हो गया। अब देखिए कल यानी कि जो हमने लास्ट टाइम वीडियो बनाया था, उस वीडियो में मैंने आपको द्रव्यमान संख्या का एक फॉर्मूला बताया था, वहाँ से हमने न्यूट्रॉनों की संख्या को निकाला था। जिसने वीडियो नहीं देखा वो जाके उस वीडियो को देखें। तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा? A बराबर कितना होता है? A बराबर होता है Z प्लस के N। A का मतलब क्या है? A का मतलब यहाँ पे द्रव्यमान संख्या है। A का मतलब होता है यहाँ पे द्रव्यमान संख्या, और Z का मतलब होता है परमाणु क्रमांक, और N का मतलब होता है न्यूट्रॉनों की संख्या। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से हमें न्यूट्रॉनों की संख्या को निकालना है। तो ये हो जाएगा, इसके लिए लेके चलते हैं, N यानी कि नाइट्रोजन के लिए लेके चलते हैं। तो A बराबर कितना है? A बराबर है हमारे पास यहाँ पे 14, और Z बराबर यानी कि परमाणु क्रमांक कितना है इसका? 7, और प्लस ये प्लस, और ये आ जाएगा यहाँ पे कितना? N। यानी कि यहाँ से हमें N का मान बताना है। तो ये कितना हो जाएगा? 14 माइनस के 7 बराबर N। तो 14 में से 7 गए, यहाँ पे कितना बचेगा? 7। तो N बराबर कितना आ जाएगा? 7। यानी कि न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी हुई यहाँ पे? 7। ऐसे इसमें निकालते हैं, C613 में निकालते हैं। तो A बराबर हो जाएगा यहाँ पे Z प्लस N। A कितना है? यानी कि द्रव्यमान संख्या 13, और Z कितना है यहाँ पे? 6, और N बराबर, N का मान हमें बताना है। तो ये हो जाएगा 13 माइनस के 6 बराबर N। तो 13 में से 6 गए, कितना बचा यहाँ पे? 7। तो N बराबर यहाँ से कितना आ गया? 7। तो देखिए ये ऐसे तत्व लिखे हुए हैं जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान है। ये हो गया। अब उसके बाद यहाँ पे ये देखिए, उसके बाद इसमें सम इलेक्ट्रॉनिक। सम इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है? जिन तत्वों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है, जिन तत्वों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है, सम इलेक्ट्रॉनिक कहलाते हैं। अब देखिए यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल ये लिखा हुआ, जैसे यहाँ पे हमने लिखा हुआ है एग्जाम्पल
Na और Mg पॉजिटिव। जो Na है, Na का परमाणु क्रमांक कितना होता है? परमाणु क्रमांक होता है इसका 11। और जो Mg है, Mg का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 12 यानी कि 12। अभी यहाँ पे ये जो Na है ये उदासीन है और ये यहाँ पे आयन है, तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगी? इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? किसी भी तत्व में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होती है प्रोटॉनों की संख्या बराबर होता है परमाणु क्रमांक यानी कि Z के बराबर होते हैं। तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? इसमें सोडियम के लिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या है इसमें 11। अब यहाँ पे ये देखिए जो Mg है, Mg में परमाणु क्रमांक कितना होता है? 12 यानी कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अगर हम केवल Mg की बात करें तो इसमें परमाणु क्रमांक 12 होने पर इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 12 है और प्रोटॉनों की संख्या भी 12 है और इसका परमाणु क्रमांक भी 12 है। लेकिन Mg पॉजिटिव लगने से क्या हुआ? Mg पॉजिटिव, अगर एक पॉजिटिव है तो इसका मतलब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकला हुआ, अगर दो पॉजिटिव लगा हुआ तो इसका मतलब वहाँ से दो इलेक्ट्रॉन निकला हुआ। तो Mg पॉजिटिव लगने से क्या हुआ? इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकला हुआ। अगर इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकला हुआ तो इसमें कितने बचे? 12 है। एक पॉजिटिव लगने से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो 12 माइनस के 1 बराबर कितना हो जाएगा? 11। तो Mg पॉजिटिव में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हुई? 11। और Na में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हुई? 11। तो इन दोनों में क्या है कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि जिन तत्वों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है वो तत्व क्या कहलाते हैं? सम इलेक्ट्रॉनिक कहलाते हैं। दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।